व्यवसायी संगठन जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 29वां वार्षिक उत्सव समारोह स्थानीय मारवाड़ी विवाद भवन में सोमवार की रात धूमधाम से मनाया गया। समारोह का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पीजीआरओ उपेंद्र कुमार सिंह, एसडीपीओ विप्लव कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, डीएसएलआर तनुजा कुमारी, नपा के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल एवं संस्था के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह व महासचिव अनिल बरवलिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि व्यापारी सरकार के रीढ़ की हड्डी होती है। देश के निर्माण में व्यवसायियों का बहुत बड़ा योगदान है। टैक्स के रूप में देश का विकास काबिल तारीफ के लायक है। कोरोना महामारी के कारण व्यवसायी को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है। मधुबनी आने पर जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और आज के कार्यक्रम में शामिल होकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्वास्थ्य जाँच शिविर के आयोजन पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य जाँच शिविर की व्यवस्था जरूरी है। इसी मन से लोगों को समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जाँच करने की सलाह दी है। मधुबनी जिला बाढ़ प्रभावित जिला होने के कारण आपदा के समय आपसे मदद ली जाएगी। उन्होंने उपस्थित व्यापारी से कहा कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रंगदारी समेत अन्य मामले की सूचना आप प्रशासन को दें, आपको मदद मिलेगी। अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ व्यापारी के लिए नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यह संस्था एक मजबूत संस्था के रूप में जाना जाता है। महासचिव अनिल बरवलिया ने कहा कि जयनगर मधुबनी जिला का ऊर्जावान शहर के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण व्यवसायी शहर है। किसी जमाने में 18 चावल मिल में 5000 से अधिक लोग काम करते थे। व्यवसायी बदली, व्यवस्था बदली, लेकिन जयनगर नहीं बदला। जिले में जयनगर सबसे अधिक राजस्व देने वाला शहर है। चैम्बर सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, हमारे संगठन ने अपने कार्यों को निभाया है। कोरोना महामारी के दौरान भी चैम्बर ने अपना योगदान बखूबी निभाने का काम किया एवं हमेशा प्रशासन का साथ देने का काम किया है। कार्यक्रम में संस्था पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी अपना विचार रखा। आयोजित कार्यक्रम में ओम प्रकाश डोकनिया, श्याम प्रसाद मुरारका, गढ़धारी सराफ, पवन यादव, गोविंद सराफ, उमेश जायसवाल, ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, हरे कृष्ण मंडल, विनीत बुराकनिया, संजय मुरारका, दिनेश जागिर, रोहित मोर, रंजीत पासवान, श्याम गुप्ता के साथ व्यवसायी संगठन कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरवलिया, विनय कुमार सिंह, राम बाबू कामत, महिला विकास मंच के अध्यक्ष दीप शिखा सिंह, थाना अध्यक्ष अमित कुमार, सीओ सुधीर कुमार, एसआई सुप्रिया कुमारी समेत अन्य मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम में आए अतिथियों को संस्था के द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा, माला पहनाते हुए मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। खाना जल्दी बना ले, सुबह वाला, शाम वाला खाना थोड़ा लेट से बनाएं। इसी तरीके के जो अग्निकांड बचाने के लिए रहता है और प्लस आपके जो भी दुकान पे या अन्य कहीं पे जो भी कर्मी रहते हैं उनके लिए पीने का पानी की जरूर व्यवस्था है। आप लोग रखते ही होंगे, लेकिन व्यवस्था उनके लिए भी रखें। कोई राहगीर जा रहे हैं, हमारे नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी तो हैं, इनकी जिम्मेदारी है ही आप लोग भी अपने दुकान पे उनके लिए भी व्यवस्था रखें, क्योंकि लू में पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और हम लोगों ने ये सभी जनप्रतिनिधियों को और ग्राम पंचायत में और नगर पंचायत में भी अनुरोध किया है कि प्याऊ की व्यवस्था करें, ताकि मार्केट एरिया में, बाजार एरिया में विशेष रूप से तो इन लोगों के द्वारा किया ही जा रहा है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी मार्केट में अगर कुछ प्याऊ का अरेंजमेंट ये करा सकें अगले 1-2 महीने के लिए, तो बहुत ही लाभकारी होगा। जो भी लोग बाजार आएंगे उनको पीने का पानी की व्यवस्था उनके लिए होती रहेगी। तो इसमें एडवाइजरी का बहुत प्रमुख पार्ट था ये। तो मेरा यही अनुरोध है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगर बाज़ारों में यहाँ पे जहाँ कहीं भी हो, जितना आपको उचित लगे, जितना सक्षम हो, अगर आप लोग प्याऊ का अरेंजमेंट कर सकें तो बहुत ही उसमें सहूलियत रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों ने जैसे बताया कि भुज के जब आया था अर्थक्वेक या यहाँ पे बाढ़ आई थी, कोसी की हमेशा मदद करते ही रहे हैं। और मधुबनी जिला हमेशा ही बाढ़ प्रभावित रहा है। पिछले वर्ष सौभाग्य से बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन हमेशा ही हर वर्ष संभावना रहती है। इस वर्ष भी अगर आती है उसमें भी आप लोगों से हम लोग सहयोग की अपेक्षा करेंगे ही। और आप लोगों को प्रशासन की तरफ से हम लोग ये आश्वस्त भी करना चाहेंगे कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई रंगदारी का मामला या किसी अन्य प्रकार का कोई आपको बाधा जिसमें प्रशासन आपको सहयोग कर सकता है, कभी भी कोई हो, आप यहाँ के स्थानीय प्रशासन से संपर्क तो करें ही। उनसे निदान नहीं हो पाता है, कभी भी हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन आपके साथ रहेगा, क्योंकि हम लोग मिलजुल के ही, साथ चल के ही कोई भी आपदा का सामना करते हैं और अपने ज़िले के, राज्य के और देश के विकास को हम लोग सफल बनाते हैं। तो अंत में मैं आप सभी लोगों को, जो भी आप लोग सामाजिक कार्य करते रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप लोग कार्य करते रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। एक पॉइंट और, जो मेडिकल कैंप आप लोगों ने आयोजित किया था बहुत ही अच्छा था। आज के समय पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत जगह बहुत सारे खिलाड़ियों को या लोग जिम में जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है और काफ़ी लोगों की मृत्यु बहुत संख्या में हम लोग देखते हैं हो रही है, थोड़ी ज़्यादा ही। हो सकता है लाइफस्टाइल ऐसी वर्तमान में हो गई हो, ज़्यादा स्ट्रेसफुल लोग लाइफ अपनी जी रहे हैं, इस वजह से कारण होगा लोगों को बीपी, शुगर और हार्ट अटैक की ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। तो मैं आप लोगों के कैंप आयोजित करना बहुत ही अच्छा। उपस्थित सभी अनुमंडल प्रशासन के पदाधिकारीगण, SDPO साहब, सभी अन्य उपस्थित पदाधिकारीगण, इसके अध्यक्ष श्री अखिलेश्वर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी अनिल जी, उपस्थित अन्य सभी सम्मानित सदस्यगण, मीडिया के भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात थी जब हमको यहाँ पे आमंत्रण दिया गया और मुझे बहुत ही सहर्ष इसीलिए स्वीकार किया गया कि वास्तव में मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी करना चाहता था। और हालांकि कुछ दिन पहले खेलते समय थोड़ी इंजरी है, तो अभी डॉक्टर्स ने लगातार सिटिंग पे अभी सलाह दी है कि कुछ दिन प्रिकॉशन लेना है। बहुत गंभीर नहीं है जितना जनरल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, तो हड्डी वड्डी में नहीं चोट है, मसल पुल है, बस अभी प्रिकॉशनरी थोड़ा उसमें लेते हैं। और आज भी इसीलिए ज़्यादा देर हमको लग रहा है 45 मिनट सिटिंग हो गई, तो अभी इतना लंबा अवॉइड करते हैं और इसीलिए बीच में इंटरप्शन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग कार्यक्रम आगे जारी रखिएगा। निश्चित रूप से जो व्यवसायी होते हैं हमारे अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप ही लोगों के कारण जो मशीनरी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देश की GDP होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अन्य सभी सेक्टर्स का तो रहता ही, कृषि का रहता है, हमारे किसान भाइयों की तरफ से, अन्य सर्विस सेक्टर का भी रहता है, लेकिन आप लोग का जो रहता है इसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और टैक्स के रूप में जो आप लोग देश के विकास में योगदान करते हैं वो भी बहुत ही काबिले तारीफ बात होती है, बहुत ही, इसीलिए मैं उसी के सम्मान में मैं ज़रूर इसमें भाग लेना चाहता था। कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रभावित तो सभी लोग हो ही रहे थे, लेकिन हम लोग इसेंशियल आइटम्स की जगह उसके अलावा अन्य चीज़ें जो है निश्चित रूप से हम लोगों को मजबूरन बंद करना पड़ रहा था। आप लोग काफ़ी प्रभावित उससे हो रहे थे। उसके बावजूद जब कोरोना का पीरियड ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, पुनः आप लोगों ने रिवाइव किया और जयनगर के बारे में निश्चित रूप से हम लोग को तो फीडबैक मिलता ही रहता है। ना केवल आप लोग व्यवसाय का काम तो करते ही हैं, रोज़गार देते ही हैं, बल्कि अन्य सामाजिक कार्यों में भी और वेलफेयर के कार्यों में भी आप लोग लगे रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आकर खुशी भी हो रही है। आप लोग से बस 1-2 पॉइंट हम अनुरोध भी करना चाहेंगे कि अभी इस वर्ष लू का फोरकास्ट बहुत ज़्यादा है। गर्मी जो IMD का फोरकास्ट है कि मई महीना, अप्रैल से मई तक लू का ज़्यादा संभावना रहेगी, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी हुआ है कि लू से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, यहाँ के प्रशासन से कोऑर्डिनेशन से ये लोग एडवाइजरी आप लोगों की सर्कुलेट कर देंगे और आप लोगों को जानकारी होगी अखबार के माध्यम से भी कि लू से बचाव के लिए और अग्निकांड से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारे मीडिया के भाइयों ने उसमें निकाला भी था, तो उसका आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्वयं उसी समय केवल जांच न कराएं, समय समय पे कराते रहना चाहिए ECG वगैरह जहां हो, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा तो फिर ऐसा ना हो कि जब समस्या है तो तक देर हो चुकी हो। मैं इस फोरम के माध्यम से आप लोगों से भी अपील करूंगा और बस अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी लोगों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जी ने बताया कि जयनगर शुरू से ही ऐतिहासिक धरती रही है, समृद्ध धरती रही है और एक बहुत बड़ा टैक्स दाता अनुमंडल के रूप में भी रहा है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय का जो भी निर्देश होता है उसका हम लोग पालन करते हुए यहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखने का जो भी दायित्व है हम लोग का करते हैं और उसमें हमेशा तत्परता बनी रहती है। आप लोग व्यापारी प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो कि इसमें हमारा सहयोग रहता है आप लोग का और अपेक्षित भी रहता है। और हमने देखा है कि साल में जब भी आप लोग से अवसर मिला है सहयोग का, तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर कदम मिलाया है, बढ़ाया है। इसलिए हम लोग दोनों आपसी सहयोग से इस
क्षेत्र को साल भर में सुरक्षित रखने का काम किए हैं। और मुझे जैसा स्मरण है आप लोग के सहयोग से और मेहनत से इस साल भर में हम लोगों ने कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होने दी है और अच्छा काम किए हैं। सब लोग का आशीर्वाद है सब लोगों का। और इन सब बातों के साथ मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं और आगे का कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। जिससे सभी परिवार पीड़ित हैं। अगर किसी के परिवार में 3 या 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनकी पूंजी कंप्लीट केवल बच्चों के एजुकेशन में जाती है। एक भी व्यक्ति अगर बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, तो परिवार की आमदनी का सारा बजट गड़बड़ा जाता है केवल उनके इलाज में।